मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। अमित तिवारी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। वाचस्पति जी द्विवेदी हमारे साथ कांग्रेस से हैं। वाचस्पति जी, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर विजय राठी जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं। विजय जी, आपका बहुत स्वागत है। और निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। निरंजन जी का भी बहुत स्वागत है। निरंजन पोद्दार जी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश में महंगाई पाकिस्तान से भी ज्यादा है। कैसे देख रहे हैं इस बयान को? और वो कह रहे हैं कि राम का नाम लो, मोदी चाहते हैं कि दिन भर राम नाम जपो और भूखे मर जाओ। देखिए सुनील जी, इसको मैं यूं कहूंगा कि हम हैं वहां, हम थे जहां। यानी कि पिछले 20 साल से राहुल गांधी सक्रिय राजनीति में है और एक मुख्य विपक्षी दल के सर्वे सर्वा यानी कहें कि वरिष्ठ नेता है। और जिस तरीके से पिछले 20 वर्षों के अंदर, यानी कि 20 वर्षों को छोड़िए, पिछले 10 वर्षों के अंदर जिस तरीके से उनके दल की यानी उनकी पार्टी की अस्वीकारोक्ति जनता के द्वारा हो रही है, उसके बावजूद भी राहुल गांधी इस चीज को अभी तक समझने के लिए तैयार नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं और जनता उन चीजों पे कितना विश्वास कर रही है। सुनील जी, परमात्मा ने आपको जबान दी है, परमात्मा ने आपको आवाज दी है, आप कुछ भी बोलते हैं। मैं तो ये नहीं है कि आपको बोलना आता है, मैं तो ये है कि आप क्या बोलते हैं। राहुल गांधी जी आज एक ऐसे खानदान से हैं, आज एक ऐसे परिवार से हैं कि अगर वो शालीनता से और बहुत धैर्य से और बहुत जिसको कहते हैं मंद आवाज के अंदर भी अगर कोई बात बोलेंगे तो जनता उसको सुनेगी और वो उसका पूरी दुनिया के अंदर उसका विश्लेषण किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से वो बोलते बोलते पता नहीं क्यों आक्रोशित हो जाते हैं, जो लगता नहीं है कि उनकी शैली के अंदर वो चीज है, उसके बावजूद पता नहीं उनको किसने क्या समझाया है, किसने उनको ये सलाह दी है कि आप जितना जोर से गला फाड़ करके बोलोगे उतने ही ज्यादा आप अच्छे वक्ता नजर आओगे। ये मेरे को समझ में नहीं आई। लेकिन आज की तारीख में जिस तरीके का वो और इसी वजह से मेरे हिसाब से वो अपना धैर्य भी खो जाते हैं, इसी वजह से मेरे हिसाब से उनका संतुलन भी बिगड़ जाता है, क्योंकि वो अपनी शैली के विपरीत, यानी कि इसको मैं अगर क्रिकेट की भाषा में कहूं तो राहुल द्रविड़ अगर सहवाग की शैली में मैच खेलना चालू करेगा तो मेरे हिसाब से निश्चित रूप से ना अपना खेल पाएगा। यानी जिसको कहते हैं कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। यहाँ पे कदाचित राहुल गांधी जी के साथ वही हो रही है। और उसके बाद में जिस तरीके से उनके मन की भावना जो होती है वो कहीं ना कहीं निकल आती है और वो जनता के अंदर जाकर के उनका एक्शन की बजाय रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जिस तरीके से बनारस से होकर के आते हैं और कहते हैं कि बनारस के युवा दारू पी करके सड़कों के ऊपर लोटपोट हो रहे हैं। अरे यार, आप जो है जिनसे आप वोटों की अपेक्षा कर रहे हैं, जिस समाज से आप कनेक्ट करने के लिए आप न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, जिस समाज से जुड़ने के लिए आप जिसको आप ये कह रहे हैं कि आप हमें स्वीकार कीजिए, आप इसी समाज के ऊपर अगर विश्वमन करते हैं, आप अटैक कीजिए, प्रधानमंत्री पे कीजिए, भारतीय जनता पार्टी पे कीजिए, लेकिन आप उस जनता से इतनी दुश्मनी क्यों दिखा रहे हैं, उस समाज से इतना वैमनस्य क्यों नजर आ रहा है आपकी भाषा के अंदर कि आज आपको हर जगह नकारा जा रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से ये इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इनके जो सलाहकार मंडली है वो मेरे हिसाब से इनकी सबसे बड़ी दुश्मन है। ठीक, निरंजन पोद्दार जी जल्दी से। वो कह रहे हैं कि आप गलत तरीके से बता रहे हैं, जबकि राहुल गांधी जी का बयान बार बार हम सुना भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मोदी जी चाहते हैं कि आप राम नाम जपते रहो और भूखे मर जाओ। देखिए सुनील जी, जब हम बात करते हैं कि जनता परिणाम क्या, ये जो राहुल गांधी जी का वक्तव्य को हम कोड कर रहे हैं, गलत कोड कर रहे हैं, या राहुल गांधी जी के वक्तव्य को जनता भी उसका गलत मतलब निकाल रही है, इस चीज का परिणाम कैसे पता चलता है? इस चीज का परिणाम पता चलता है जब जनादेश आते हैं। लेकिन जब जनादेश आते हैं तो सब बात चली जाती है ईवीएम पे, सब बात चली जाती है लोकतंत्र पे, लोकतंत्र कब्जे में हो गया, ईवीएम हैक हो गया। तो अब इस चीज का फैसला कैसे होगा? इसका मतलब तो ये हुआ कि जो हमने कही वही सही, इसका मतलब तो यही हुआ। ठीक, जनादेश ही सबसे बड़ा पैमाना है। बहुत शुक्रिया, आप माफी चाहूंगा, आगे नहीं ले जा सकता इस चर्चा को। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए।